Hello, guys, welcome to our channel, The Dynamic Vibes. You are here with Dr. Mamta. First of all, Happy New Year to all of you. May this new year brings you more prosperity, more happiness, and more internal peace to your life. So, today's topic is why we lose confidence as adult and can we bring it back? The truth is yes. So, लेट्स गो इन अ फ्लैशबैक। जब हम बच्चे थे तब क्या होता था? जब हम छोटे बच्चे थे तब हम गिरते थे, हम उठते थे, हम खेलते थे, सपने देखते थे बिना डरे, राइट? कभी डर नहीं लगा ना। आज इंजीनियर तो कल डॉक्टर, परसों पायलट एंड सो ऑन बिना सोचे कि क्या कभी ये सपने पूरे हो सकते हैं। डरते नहीं थे। सो व्हाट हैपन्स नाउ? ऐसा भी क्या हो गया कि अब डर लगता है? बड़े होने के साथ साथ तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होना चाहिए था ना। ये कम कैसे हो गया? या किसी किसी में ज़ीरो कैसे हो गया? सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, ओके? First of all, most people think that they lose confidence because of failure. As an adult, हम लोग अपनी लाइफ में एक गोल डिसाइड करते हैं. It may be related to our money, our relationship, or it may be something else. Like हमें इस एज तक, पर्टिकुलर एज तक इतना पैसा बनाना है, या फिर इस पर्टिकुलर इंसान के साथ हमें रिलेशनशिप अच्छा करना है, या फैमिली में एक स्ट्रेंथ लेके आना है. बट somehow we fail, sometimes due to any circumstances, maybe some of us will fail. और हम अपने उस फेलियर को अपने सेल्फ वर्थ से कंपेयर कर लेते हैं. हम लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि हमारा वो जो फेलियर है वही हमारा ट्रूथ है. ये सबसे ज़्यादा बहुत बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए. हम अपने उस फेलियर को इस तरह से ले सकते हैं कि लाइक आई एम नॉट गुड इनफ, और आई एम नॉट वर्दी, ओके? तो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि हमें पीछे खींचने वाले या हमारे कॉन्फिडेंस को कम करने वाली चीज़ है कि हम खुद अपने कॉन्फिडेंस को पीछे की ओर, नीचे की ओर खींचते हैं. जस्ट बिकॉज क्योंकि हम कंपेयर करते हैं, हम अपने इनर सेल्फ की कंपैरिजन करते हैं किसी और पीपल के एक्सटर्नल वर्ल्ड से. लाइक अभी नाउ डेज लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं. तो वो जो हमारे फ्रंट पे आता है, ठीक है, जो हमारे सामने आते हैं वो क्या है? वो एडिटेड वर्जन है ना. वो फर्स्ट टाइम में उन्होंने वैसा रील्स नहीं बना लिया होता है. तो आफ्टर मैनी स्ट्रगल्स वो जो रील्स हमारे सामने आता है, और हम खुद को कहाँ रखते हैं? बिहाइंड द सीन्स के स्ट्रगल के प्लेस पे. यानी हम खुद को मानते हैं कि हम वो चीज़ नहीं देखते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल सामने से दिख रहे हैं उन्होंने बिहाइंड द सीन्स कितना मेहनत किया होगा. उसके बाद वो जो पर्टिकुलर आउटकम है वो आया है, तो हम उनके आउटकम को तो देखते हैं लेकिन बिहाइंड द सीन्स के स्ट्रगल को नहीं देखते. और कंपैरिजन क्या करते? अभी हम कौन से प्लेस पे हैं कि वो स्ट्रगल पॉइंट पे हम हैं, लेकिन कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं? कि आउटकम पे, वो भी दूसरों के आउटकम पे. दिस इज़ नॉट फेयर. दिस इज़ actually not fair with ourselves, okay? We stop seeing ourselves as human being. We see ourselves as performance machine, कि अगर परफॉर्म नहीं किया
तो इस मशीन को स्टार्स में हमें रेट करना है कि अच्छा ये सही परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो 3 स्टार दे दो। लाइक एक एप्लीकेशन की तरह हम सोच सकते हैं। हम तो खुद को इंसान समझना ही बंद कर देते हैं। वी हैव अलाउड, इंसानों को अलाउड है, ह्यूमन बींग्स को अलाउड है। अगर आपका सक्सेस होना अलाउड है तो आपका फेल होना भी आपको अलाउड होना चाहिए। और मे बी एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको अलाउड कर भी दे। सबसे पहले कमी कहाँ आती है, हम खुद को अलाउड नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, हम उसको लेट गो नहीं करते, और खुद के सेल्फ वर्थ को सिर्फ एक सिंगल फेलियर के साथ हम कंपेयर करके और ख़ुद को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा नीचे गिराते रहते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है, जो भी इमोशनल इंजरीज़ हमने एक्यूमुलेट किया है या जो भी इमोशनल इंजरीज़ को हमने फेस किया है, एनी बिट्रेयल, एनी क्रिटिसिज्म, उन सबको हम अपने नर्वस सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं। हमारा बॉडी उस चीज़ को याद करके रख लेता है नेक्स्ट टाइम। और ये हमारे कॉन्फिडेंस को कैसे अफेक्ट करता है, हमारा पहले का बिट्रेल, हमारा पास्ट जो भी एक्सपीरियंसेस है वो हमारे आने वाले कॉन्फिडेंस को कैसे एक्सपीरियंस करता है। लाइक आपने ये चीज़ आजकल ज़रूर ही सुना होगा कि हमारा होल बॉडी एज ए सबकॉन्शियस माइंड जो है वर्क करता है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम उस बिट्रेल के, उस क्रिटिसिज्म के, उस फेलियर के फीलिंग्स को स्टोर करके रख लेता है। और अगली बार व्हेनेवर आप नेक्स्ट टाइम लाइफ में जब ये कोशिश कर रहे होते या कुछ भी नया बिल्टअप करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बॉडी या हमारा नर्वस सिस्टम अपने आप ही हमें बोलता है बी केयरफुल। आप पहले भी हर्ट हुए हैं और आगे भी हर्ट हो सकते हैं। सो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ये निकलता है कि केयरफुल। तो वो जो केयरफुल जो निकला है, या जो पास्ट एक्सपीरियंस से जो आपने वो फील किया है, वो जो मेमोरीज़ आपकी बॉडी में, आपकी नर्वस सिस्टम में स्टोर है, वो आपको रोक देते हैं। और जैसे ही आपको रोकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वुश नीचे की तरफ आ जाता है, एंड अगेन आप फिर से एक फेलियर को फेस करते हैं। एंड एवरी टाइम जब आप खुद को प्रॉमिस करते हैं कि नाउ आई विल, मैं ये चीज़ कर लूँगा या कर लूँगी, और आपका इनर सेल्फ आपको रोक देता है। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज़, फर्स्ट सॉल्यूशन इज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन इज़ सेल्फ ट्रस्ट। ओके, सेल्फ ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, तो कॉन्फिडेंस के बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें होती है जो होना ही चाहिए। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, द फीलिंग ऑफ सेफ्टी, सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ कंपैशन। सो द सॉल्यूशन इज़, सबसे पहले आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने, लाइक आई विल वॉक 10 minutes एवरी डे, आई पोस्ट वीडियोस पर वीक। छोटे पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं आपको। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरा जो है, आपको अपने वो जो पास्ट जो आउटकम्स है उसको रिलीज़ करना है, खुद को लेट गो करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है अगर आप 5 या 10 मिनट मेडिटेशन कर सके। इससे क्या होगा, आपका जो पिछला जो भी एक्सपीरियंस है उससे आप खुद को काम करके उस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, फेलियर एक इवेंट है। ठीक है, जस्ट इट्स एन इवेंट। ये होता रहता है और मे बी होता भी रहेगा। इसको आप अपने आइडेंटिटी के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, फेलियर है, ठीक है, होता है, आएगा, हो सकता है, लेकिन अगर आपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लिया तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेने, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोमिसेस नहीं करने लाइफ के साथ कि हाँ मैं इतना बड़ा कर लूँगा या एक ही बार में मैं मिलेनियर बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। बट यू जस्ट हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स, और ये ही आपकी लाइफ को मंजिल पे पहुँचने, अगर हमें फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचना है तो एक एक सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा ना। एक साथ आप जंप करके ऊपर नहीं जा सकते। तो एक स्टेप
चढ़ने के लिए जो के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सेकंड के बाद और होगा, 3 के बाद और होगा, एंड एक टाइम ऐसा होगा जब आप अनकॉन्शियसली उन सीढ़ियों पे चढ़ पाएंगे और आपको डर नहीं लगेगा। आप इतने कॉन्फिडेंट हुए कि आप आइज़ बंद करके भी उस फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। सो माई फाइनल लाइन्स फॉर यू इज़, you did not lose your confidence. You buried it under fear, responsibilities and pain. और जो चीज़ें आप बरी कर सकते हैं उसे आप अनकवर भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सो गाइज, बी स्ट्रॉन्ग, हैव कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप आगे चलते रहिए। Life will soon give you rewards. Thank you so much, guys. Thank you for being there for me. Thank you so much. I'm so grateful. Please do like, share and comment if you like the videos.